बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी ने पूरे तरीके से पीडीएम सरकार को फंसा दिया और ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसा दिया कि अब पीडीएम सरकार ना आगे की रही है और ना पीछे की रही है। एक मुकम्मल तौर के ऊपर जो आज से 10 साल पहले जो एक प्लान बना था, जो एक प्लानिंग की गई थी, उसी के तहत आज वही कुछ हो रहा है कि पीडीएम सरकार को एक ऐसे मुल्क के सामने आमने सामने खड़ा कर दिया और ऐसे मुल्क के ऊपर धमकियां शुरू कर दी गई हैं पीडीएम सरकार की जानब से, जस्ट उस प्लानिंग के तहत जो आज से 10 साल पहले हुई थी। वो हम आपके आगे चलकर आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। उसी के तहत आज पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत बड़ी पहली मरतबा तारीखी धमकी दे दी गई है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा। एक चीज नाज़रीन आपको पहले बताते हैं कि आपके साथ हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या बैन अवी लेवल के ऊपर चीजें इसलिए शेयर कर रहे होते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर जो कुछ पाकिस्तान के इनसाइड जो कुछ हो रहा है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल मैदान के अंदर देख लें या और दीगर अमवर के ऊपर देख लें, तो ये सब कुछ चीजें जो है वो कनेक्टेड होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती हैं उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर के जो ऊपर बिग बॉसेस बैठे होते हैं और जिस तरह की वो प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैठ कर रहे होते हैं कि छोटे छोटे ममालिक जो ये एशियन कंट्रीज हैं, इनको किसको किधर किसके पत्ते किधर सेट करने हैं और किसको किधर से डच करना है या किसको किधर जो है वो सेट करना है, ये सब कुछ ऊपर से प्लानिंग हो रही होती है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि आपको आईने के दोनों रुख आपके साथ शेयर की जाए। नाज़रीन, आपके साथ कुछ अहम तरीन चीजें शेयर करते हैं, थोड़ा सा आपने तो जैसे चीजों को समझना होगा और फिर थोड़ा सा देखिएगा। $18 बिलियन पेनल्टी फोर्स feared if Pakistan does not complete Iran gas project। अब नाज़रीन, इसको बहुत 90% लोगों को तो मालूम होगा कि ये जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक प्रोजेक्ट था, हम थोड़ा सा आगे चलकर आपको ये तफसील से बताते हैं, मगर अब तक के लिए आपको थोड़ा सा इतना बताते हैं टेम्परेरी तौर के ऊपर कि ये जो एक प्रोजेक्ट था, इसके तहत जो है वो $18 अरब से ज्यादा का पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना आने वाला है कुछ ही माह के बाद, और ये सब कुछ पलट कराने वाला है पीडीएम सरकार के ऊपर और उसी प्लान के तहत जो हम आपको आगे चलकर थोड़ा बताते हैं। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, इसी प्लान के तहत पहली मरतबा जो है वो पीडीएम सरकार उसी प्लानिंग के तहत जो आज से 10 साल पहले की गई थी, उसी प्लानिंग के तहत जो है वो आज अमेरिका के सामने आमने सामने आ चुकी है और उसको बहुत बड़ी तारीखी धमकी दे दी गई है पाकिस्तान की जानब से, पीडीएम सरकार की जानब से। देखिएगा अब जो वर्ड यूज किए गए हैं, द यूएस शुड पे द पेनल्टी इफ इट डज नॉट अप्रूव ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान गोइंग अहेड विद द गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो, अब ये नूर आलम खान साहब है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, जो इनकी एक अपनी एक हिस्ट्री भी है, जो पीटीआई से ये जो है वो बाद में कन्वर्ट होकर उस टाइम के ऊपर अदम एतमाद के एक मौके के ऊपर जो है वो उस चीज के दौरान जो है वो पीडीएम सरकार के अंदर शामिल हुए थे और अब इनकी जानब से इनको सामने लाया गया और इनकी जानब से धमकी दिलाई गई और अब ये क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं और बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री की जानब से, पाकिस्तान की जानब से इस चीज को अप्रूव करके डॉन को ये न्यूज दी गई है, किसी भी उर्दू के न्यूज़पेपर को नहीं दी गई। अब आप देखिएगा, क्योंकि ये जो है वो अगर उर्दू के न्यूज़पेपर को इस तरह की चीजें जो देंगे तो वो तो फिर वो 90% वो लोग पढ़ेंगे जिनको जो उर्दू समझते हैं, मगर इनका जो एक मकसद होता है ये इस तरह के इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर देने का, वो ये होता है कि जस्ट क्योंकि गोरा तो इंग्लिश समझता है, उसे तो नहीं पता कि पंजाबी क्या है, उसे तो नहीं पता कि पश्तो क्या है, या उसे तो नहीं पता कि सिंधी ज़बान क्या है, वो तो इंग्लिश समझता है गोरा। फिर अब आप थोड़ा सा देखिएगा, अब इसकी जानब से जो वर्ड यूज किए गए, अब आप वो देखिएगा। द यूएस शुड पे द पेनल्टी इफ इट डज नॉट अप्रूव ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान गोइंग अहेड विद द गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब ये कह रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की जानब से और कहवाया जा रहा है नूर आलम खान की जानब से, पीएसी का जो एक इंचार्ज भी है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, कि यूएस को जो है वो पेनल्टी देनी होगी, वो अपनी पेनल्टी दे। और आगे आप देखिएगा किस तरह का वर्ड यूज किए गए, द यूएसए विल हैव टू डू अवे विद डबल स्टैंडर्ड। अब उसको कहा गया है कि अब जो है हमने बहुत आपके साथ, अब आप आगे भी देख लीजिएगा, हमने आपके साथ बहुत नरमी दिखा ली है, अब आप जो है वो आपको ये अपने जो दोहरे मयार है ये अपने इनको इस मामला से हमारे से दूर रखें, इस तरह के अल्फाज यूज किए गए हैं। जबकि एक दिन पहले आपने ये चीज देखी थी कि जो IMF के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर पीडीएम सरकार के अंदर जो कंसर्न पाए जा रहे थे कि जो है हम उन चीज उसी के एक उम्मीद लगाई जा रही थी, उसी को जो है वो कल छोटे न्यूज चैनल को जो एक सिटी के लेवल तक होते हैं या डिवीजन के लेवल तक होते हैं, वो आप कुछ खबरें या कुछ टिकर भी चले हुए थे, वो आप देख लीजिएगा, इधर आपके सामने शो हो रहे थे, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि अब हम IMF के बगैर जीना हमने सीखना होगा, या इस तरह की जो है वो लोगों को तरगीब दी जा रही थी कि अब हम डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि ये तो चीज अब जो आपके सामने आगे जब हम चीजें रखते हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। फिर वो चीजें जो है वो छोटे न्यूज़पेपर्स को या इस तरह की जो चीजें हैं उन्होंने छापे थे कि हमें IMF के बगैर अब जीना होगा और अब हम इस काबिल हो गए कि हमें अमेरिका की मजीद जरूरत नहीं है। अब आप जबकि फिर होता क्या है, अब आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल हालात देखने होंगे, पॉलिटिकल हालात किस तरह से जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम अब हमने जो जितनी भी उम्मीद एक लगाई थी, पाकिस्तान ने उम्मीद जो लगाई थी वो लगाई थी कि चाइना की जानब से कि अब शायद जो है वो अमेरिका तो हमसे जो है वो भाग गया या हमें जो है वो घास नहीं डाल रहा, तो शायद जो है वो चाइना हमारे साथ जो है वो एडजस्टमेंट करेगा या हमारे लिए कुछ चीजें जो है वो बेहतर होंगी। मगर अब जबकि आप इसके अंदर एक नई डेवलपमेंट आई है, देखिएगा 18 मई 2023 की एक रिपोर्ट है, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का दिया। अब नाज़रीन, जबकि दोनों ममालिक जो चाइना और अमेरिका जो एक टक्कर के दुश्मन समझे जा रहे थे, जिस वजह से पाकिस्तान को जो है वो कुछ न कुछ फायदा पहुंच रहा था, अब जबकि वो दोनों एक होने जा रहे हैं और अमेरिकन सदर जो बाइडेन ने कह दिया कि अब हम जो है वो अमेरिका के साथ जो चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात बनाएंगे,
तो फिर ये हालात किस तनाजर में जाएंगे, ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और फिर क्या करता है अमेरिका, IMF के जरिए जो है वो घाना जैसे मुल्क को, अफ्रीकी एक मुल्क है, उसको $3 अरब का कर्ज जारी कर देता है। और इसके अंदर सोने पे स्वागत देखिएगा कि जो सेक्रेटरी है, जो इधर पाकिस्तान के अंदर भी आई थी IMF की जो सेक्रेटरी है, दूसरे अल्फाज में ये अमेरिका की सेक्रेटरी है, क्रिस्टलियाना जॉर्जिवा, अब ये कंग्रेचुलेट कर रही है उसी प्रेसिडेंट को, जो घाना का प्रेसिडेंट है। बाकायदा उसने जो है वो एक बयान जारी किया है घाना के बारे में कि हम आपके साथ इस तरह कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ जस्ट $1 अरब का कर्ज देना है। और फिर जो है उसके लिए ये मिन्नतें तरले करा रहे हैं। ये सब चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन असल मुद्दे के ऊपर आते हैं। अब थोड़ा सा आपने देखना होगा कि असल मुद्दा क्या हुआ था, किस तरीके से जरदारी साहब की प्लानिंग आज काम आ गई। नाज़रीन पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन थी उसका थोड़ा सा आपको पस मंजर बताते हैं। ये नाज़रीन 2007 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने महसूस किया था कि हम दोनों को जो है वो ईरान से जो है, क्योंकि उधर वाफिर मकदार में जो है ये अवेलेबल है गैस, तो गैस देनी चाहिए, शायद हमारे जो है हालात अच्छे हो जाएं। फिर नाज़रीन हुआ ये था कि 2007 के अंदर इस चीज का जो है वो एक इनॉग्रेशन या एक थिंकिंग की गई थी। अब इसकी बाकायदा तौर के ऊपर उस वक्त जो है वो नहीं किया गया था, या इसका जो है वो कोई इसके ऊपर प्लानिंग नहीं की गई थी। फिर ये हुआ था नाज़रीन, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लानिंग थी, ये अमेरिका की प्लानिंग थी कि इंडिया को भी पुश किया था उसी वक्त। अब आप थोड़ा सा डेट वाइज देखिएगा, टेक्निकल डिटेल, तो फिर आपको हर चीज समझ आएगी किस तरीके से पाकिस्तान के इंटरनल ही कुछ लोगों को यूज किया गया है और उन्हीं ने की जानब से ये इस तरह के हाथ दिखाए गए कि अब पाकिस्तान इसके अंदर बुरे तरीके से फंस गया। फिर नाज़रीन 2009 के अंदर जब इंडिया को जो है वो दूर से खतरे की बू आ गई है, या सब कुछ एक प्लानिंग थी, उसके तहत इंडिया भाग गया इससे, और फिर जो है वो ईरान और पाकिस्तान रह गए। जब अब थोड़ा सा इसका जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों थी तो इसका नाम था IPI गैस पाइपलाइन, जबकि इंडिया जब निकला है तो फिर इसका नाम हो गया IP गैस पाइपलाइन। फिर नाज़रीन हुआ क्या, 11 मार्च 2013 को आसिफ अली जरदारी, अब इधर आप थोड़ा सा देखिएगा टेक्निकल चीजें हैं, 11 मार्च 2013 को आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने इख्तिदार से जस्ट 2 दिन पहले 13 मार्च 2023 को उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, और 11 मार्च 2023 को उसी प्लानिंग के तहत जो ऊपर से प्लानिंग की गई थी इस चीज का जो है वो इनॉग्रेशन कर देते हैं। और उस वक्त जबकि खजाने के अंदर जो पैसे पड़े थे, आप अगर वो सुन ले तो फिर आपके शायद होश ही उड़ जाए, उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं थी, मगर इस एक मंसूबे का इफ्तिताह करना था। अब वो देखिएगा उसके अंदर खजाने के अंदर जो उस वक्त पड़े थे, उस वक्त 500 मिलियन, अब आधे अरब से भी कम पड़े थे पैसा खजाने के अंदर, जो मुल्क चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल था, इतने पैसे पड़े थे। मगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट उस वक्त जो इसकी कास्ट आ रही थी वो $12 अरब थी, जबकि अब जो है वो शायद जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है जो डॉलर के रेट है या बहुत से फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसकी कास्ट बढ़ गई है, $18 अरब के ऊपर आ गई है। मगर 2 दिन पहले उनसे जो है वो ये बैरूनी हाथ ये चीज करवा लेते हैं या खुद अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं, वो तो आपको पता चलेगा। मगर नाज़रीन फिर क्या होता है, फरवरी 2014 के अंदर जो है शायद खकान अब्बासी साहब आते हैं और इसका बाकायदा इनॉग्रेशन सेरेमनी कर देते हैं, और फिर इसके ऊपर एक डेट जो है वो कर देते हैं, कमेटी जो है वो बैठती है और इसकी जो डेट रखती है कि 22 माह के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे, दिसंबर 2014 के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे। मगर फिर इसकी थोड़ा सा लेंथ भी आप देख लीजिएगा, 2775 किलोमीटर जो ड्यूरन लाइन है, जो हमारा बॉर्डर है इंडिया के साथ, उससे भी ये ज्यादा है, वो तकरीबन 2600 किलोमीटर के आसपास है, उससे भी जो ये ज्यादा है। अब आप थोड़ा सा देखिए 2775 किलोमीटर, और इसकी अब डेडलाइन है 2024 के अंदर, बाद में फिर इसको इंक्रीज की गई थी उसी बिग बॉस की जानब से, अमेरिका की जानब से, कि आप फिर भी इसके अंदर फंसे रहे। अब जबकि नाज़रीन $18 अरब इसके ऊपर जुर्माना आने वाला है, और अब ये किस तरह की एक प्लानिंग की गई थी, और अब जो इन हालात के अंदर जो फंसने वाला है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि PDM सरकार खुद इस चीज के अंदर फंसने वाली है। इन्हें इस चीज का कोई खौफ नहीं रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये सब कुछ है। असल जो खौफ है वो ये है कि $18 अरब का अगर नहीं पे जो पाकिस्तान अगर कंप्लीट करेगा, क्योंकि जो ईरान की जानब से इसके ऊपर 100% अपना काम कंप्लीट कर दिया गया है, और वो इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान जब इसके ऊपर अपना कंप्लीट करेगा तो फिर जो है अब जो ये इनका जो कनेक्शन करेंगे और फिर जो है हालात बेहतर होंगे। मगर पाकिस्तान के अंदर तो अब तक इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किए गए। तो ये नाज़रीन कुछ आम तीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह।